हम देखते हैं कि गोकू ने सबके सामने चांपा को मार दिया होता है और उसके यूनिवर्स को भी खत्म कर दिया होता है। सभी एंजल्स गोकू को ऐसा करता देखकर काफी हैरान होते हैं। किंग काई भी गोकू को ऐसा करता हुआ देखकर कहते हैं, गोकू को ये क्या हो गया है? वो फिर से एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है, लेकिन उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। जेनोसामा भी उसका सामना नहीं कर पाए। गोकू अपने शरीर से पूरा कंट्रोल खो चुका है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे रुकेगा, या ये रुकेगा भी या नहीं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू बीरस से कहता है, क्या हुआ बीरस, तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे? क्या तुम कमजोर पड़ रहे हो? तुम सभी गॉड्स को मैं एक एक करके तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुमने जो कुछ भी किया है उन सभी के लिए तुम सबको कोई माफी नहीं मिलेगी। इस पे मिकोशिन कहती है, क्या बात है, मुझे पता नहीं था कि ये इतनी जल्दी तैयार हो जाएगा ये सब कुछ करने के लिए, और अब तो ये सब कुछ मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो गया है। इस पे बेलमोंट कहता है, क्या हम इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते? कोई तो रास्ता होगा इसे हराने का। इस पे बीरस कहता है, इसके सामने जब जेनोसामा नहीं टिक पाए तो हम भला इसका सामना क्या कर पाएंगे? इस पे बेलमोंट कहता है, क्या हमें फ्यूजन का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या वो शक्ति हमारी कुछ मदद कर सकती है? इस पे बीरस कहता है, नहीं, इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आखिरी बार हमने यही किया था, लेकिन फिर भी हम हार गए थे। हमें कुछ और करना होगा। इस पे गोकू कहता है, क्या हुआ बीरस, क्या तुम मुझे हराने के बारे में सोच रहे हो? तुम सभी के लिए ये नामुमकिन है। इस पे वैडोस कहती है, लगता है अब शायद यही हमारा अंत है। इस पे बीरस कहता है, वैडोस तुम भला ये कैसी बातें कर रही हो? इस पे वैडोस कहती है, क्या आपके पास सच में कोई रास्ता है लॉर्ड बीरस, जिससे कि इसे हराया जा सके? इस पे बीरस कहता है, फिलहाल तो नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त इसका सामना कैसे करूं। हम सब मिलकर भी इसकी ताकत के आसपास भी नहीं है, लेकिन मैं ऐसे कायरों की तरह मरना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते कुछ भी हो जाए मैं इससे लड़ूंगा। बीरस की ये बात सुनने के बाद गोकू कहता है, बीरस तुम वाकई में अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम इस बारे में अभी भी सोच रहे हो? तुम में काफी हिम्मत है, लेकिन ये सब बेकार है। इस पे बीरस कहता है, भले ही मैं तुम्हारे सामने शायद ना टिक पाऊं, लेकिन मैं बिना लड़े कायरों की तरह तुमसे नहीं हारने वाला। इस पे बेलमोंट कहता है, क्या नहीं, ये तो सीधा खुदकुशी करने की बात कर रहा है। इस पे गोकू कहता है, चलो मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ बीरस, मैं तुम पर अपना कोई भी हमला नहीं करूँगा। तुम अपने जितने भी ताकत लगा सकते हो उसका इस्तेमाल करो, जरा मैं भी तो देखूं तुम भला क्या कर सकते हो। इस पे बीरस कहता है, शायद ये मेरी आखिरी लड़ाई होगी बेलमोंट। इस पे बेलमोंट कहता है, बीरस तुम सच में ये करना चाहते हो? इस पे बीरस कहता है, बेलमोंट मेरी आंखों के सामने उसने विश को मार दिया और मैं उसे बचा न पाया। मैंने इतना मजबूर और लाचार अभी तक महसूस नहीं किया, और मैं इस तरीके से और नहीं जी सकता। मुझे पता है कि मैं शायद उसे ना हरा पाऊं, लेकिन मैं उसे थोड़ी बहुत चोट जरूर पहुंचाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस गोकू पे अपना हमला कर देता है। गोकू अपनी जगह पे खड़ा रहता है। बीरस उस पे अपने कई सारे लगातार पंच करने लगता है, लेकिन गोकू के पास वो नहीं पहुंच पाता। बीरस अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार हो जाती है और वो गोकू को छू भी नहीं पाता। इसके बाद बीरस मन ही मन कहता है, मुझे पता है तुम ताकत के मामले में इस ब्रह्मांड में अभी सबसे ज्यादा ताकतवर हो, और तुम्हें इस पूरे ब्रह्मांड में अभी कोई नहीं हरा सकता। लेकिन गोकू, तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुम्हें बिना चोट पहुंचाए नहीं मरने वाला, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद बीरस चिल्लाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने विश को मेरी आंखों के सामने मार दिया। तुम्हारी दुश्मनी हम सभी से थी, तुम्हें हम सबको मारना चाहिए था। विश का उसमें कोई भी दोष नहीं था, तुमने उसे बेवजह मार दिया, बेवकूफ। बीरस लगातार गुस्से में अपने कई सारे हमले को किए जा रहा होता है। इसके बाद बीरस एक बहुत बड़ी एनर्जी को प्रिपेयर करता है और उस एनर्जी से वो गोकू पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू को उसके हमले से कुछ भी नहीं होता और गोकू बीरस से कहता है, तुमने सही कहा बीरस, विश का इसमें कोई भी दोष नहीं था, लेकिन मुझे तुम ये बताओ मेरा आखिर क्या दोष था? तुम सब ने मिलकर मुझे उस टाइम चेम्बर में हजारों सालों के लिए बंद कर दिया। मैं बहुत ही मुश्किल से वहाँ पे सरवाइव कर पाया हूँ। मैंने कितनी मुश्किलें झेली है, और अगर गोहान न होता तो मैं वही मारा जाता, लेकिन आज वो ही यहाँ पर नहीं है और उसका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट चुका है, और वो भी तुम सभी को बचाने के लिए। वो अब कभी भी लौट कर नहीं आने वाला। इस पे बीरस कहता है, क्या
तुम भला ये क्या कह रहे हो? इस पे गोकू कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। जब मैंने ऑर्थस को सील किया था उस वक्त मुझे अपनी जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन डीमन रेल में किसी तरीके से उन सभी डीमन किंग को हराने के बाद मैं वापस जिंदा हो गया। मैंने सोचा था कि मैं अपनी फैमिली से इतने टाइम के बाद मिल पाऊंगा, लेकिन मैंने देखा वो सभी ओजारू बन चुके हैं। जब मैं यहाँ पर नहीं था मैंने सोचा कि ड्रैगन बॉल की मदद से सबको ठीक कर दूं, लेकिन अब वो भी एग्जिस्ट नहीं करते। मैंने अपना सब कुछ खो दिया और इन सब की शुरुआत तुम सब ने की थी। मेरे पास अब कोई भी नहीं बचा है और ना ही मैं किसी को वापस ला सकता हूँ, इसलिए अब इस ब्रह्मांड में मैं किसी को नहीं बचने दूंगा। इस पे बीरस कहता है, मैं मानता हूँ गोकू कि मुझसे गलती हुई, लेकिन उसकी सजा तुम मुझे देते, ना कि विश को। उसका इसमें कोई भी दोष नहीं था। इस पे गोकू कहता है, अच्छा तो ये बात है, तो मुझे बताओ मेरी फैमिली का क्या दोष था, मेरे दोस्तों का क्या दोष था? क्या वो इन सभी के जिम्मेदार थे? उन सभी को तो इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था। मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, कोई भी नहीं बचा है। सब मर चुके हैं हमेशा के लिए और मैं उन्हें कभी भी वापस नहीं ला सकता। मैं उन्हें आखिरी बार देखना चाहता था, मैं उन्हें कभी वापस नहीं ला सकता। मैं उन्हें सही से देख भी नहीं पाया। अगर मैं यहाँ पर होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन सब कुछ तुम लोग की वजह से। इन सभी के जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग हो। मैं एक एक करके सबको खत्म कर दूंगा। मेरे रहते अब कोई भी गॉड्स या सीनियर्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहले तुम सबकी बारी आएगी और फिर उसके बाद उस फू की। मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। इस पे बीरस कहता है, मैंने तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली, तुम उस गलती की सजा दूसरों को नहीं दे सकते। इस पे गोकू कहता है, ये बात तुम्हें भी सोचनी चाहिए थी। गोकू की ये बात कहने के बाद बीरस अपनी पावर को अप करता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारा हश्र बहुत ही बुरा होगा गोकू। इस पे गोकू कहता है, किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो मुझे हरा पाए। बीरस अपनी शक्ति को लगातार बढ़ाता रहता है। इस पे बेलमोंट कहता है, बीरस मुझे नहीं पता था कि बीरस अपनी शक्ति को इतनी ज्यादा बढ़ा सकता है, ये तो कमाल है। इसके बाद गोकू कहता है, तुम्हारी ये शक्ति काफी अच्छी है बीरस, और शायद मैं तुम्हारे इस फॉर्म का सामना पहले करता तो शायद मैं मारा जाता, लेकिन अभी इन सब चीजों का कोई भी फायदा नहीं है। इस पे बीरस कहता है, मैं कायरो की तरह बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, और तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। बीरस ये कहने के बाद वो गोकू पे अपना हमला करता है। बीरस की शक्ति काफी ज्यादा होती है, लेकिन बीरस की शक्ति काफी ज्यादा होने के कारण भी बीरस गोकू को छू भी नहीं पा रहा होता। वो लगातार अपना हमला गोकू पे किए जा रहा होता है। बीरस अब पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है। बीरस वीस के साथ बिताए हुए पहले वाले पल के बारे में सोचने लगता है कि कैसे वीस उसके लिए खाना बनाया करता था, वीस उसकी नींद को तोड़ा करता था और बीरस के लिए वो अपना गाना भी गाता था, जो कि बीरस को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बीरस इन सब बातों को सोचते हुए कहता है, नहीं, तुम्हें ये नहीं करना था गोकू, बिल्कुल भी नहीं। बीरस गुस्से में अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और गोकू पे अपने कई सारे अटैक को करने लगता है। इस पे बेलमोंट कहता है, नहीं बीरस, ये वाकई में तुम ही हो? क्या वीस तुम्हारे लिए इतना जरूरी था? मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है कि ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए उसका एंजल इतना भी इमोशनली इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस गोकू पे अपना हमला करता रहता है। गोकू उससे कहता है, क्या तुमने अपनी कोशिश कर ली बीरस? तुम अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए, तुम अभी भी काफी कमजोर हो। और ये कहने के बाद गोकू बीरस पे अपना एक हमला करता है, जिससे कि बीरस काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद गोकू बीरस के पास जाता है और उससे कहता है, मरने का वक्त आ गया बीरस, क्या तुम आखिरी बार कुछ कहना चाहते हो? इस पे बीरस कहता है, तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया गोकू, लेकिन तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो तुम सब कुछ तबाह कर दोगे। बीरस इसके बाद रोने लगता है और कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसे बन जाओगे। मुझे पता है हम सबसे गलतियां हुई है, लेकिन वीश वो एक प्योर हार्ट एंजल था, उसका कोई कसूर नहीं था। मुझे बस दुख इस बात का है कि मैं उसके बदले में तुम्हें एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाया। इस पे बेलमोंट कहता है, बीरस तुम? इस पे गोकू कहता है, मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, समझे बीरस, और अब तुम मरोगे। इसके बाद गोकू बीरस पर अपना हमला करता है, लेकिन तभी बेलमोंट और सभी एंजल्स बीच में आ जाते हैं। इसके बाद मार्गरेटा तुरंत एक पोर्टल ओपन करती है और बेलमोंट बीरस को उसके अंदर धक्का दे देता है और उससे कहता है, मैं नहीं जानता था कि वीस तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी होगी बीरस, दोबारा पूरी ताकत के साथ आना। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि
गोकू का हमला उन सभी एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पे लगता है, जिससे कि वो सभी मारे जाते हैं। लेकिन बीरस बच जाता है और वो एक किसी अलग डायमेंशन में पहुंच जाता है। इस पे मिकोशिन कहती है, क्या बात है, तुमने सबको तो मार दिया, लेकिन उनमें से एक बच गया है, उसका क्या? इस पे गोकू कहता है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही कमजोर है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। इस पे मिकोशिन कहती है, तो ठीक है, बस अब तुम्हें सभी यूनिवर्स को खत्म करना है। इस पे गोकू कहता है, ठीक है। इसके बाद गोकू अपनी एक एनर्जी को प्रिपेयर करता है और सभी यूनिवर्स में छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू की एनर्जी की वजह से सभी के सभी यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और अब उन सभी यूनिवर्स में कोई भी मॉर्टल्स नहीं बचा था, सारे के सारे मॉर्टल्स मारे जाते हैं। इस पे गोकू कहता है, मैंने तुम्हारा काम पूरा किया, अब मुझे उसके पास लेके चलो। इस पे मिकोशिन कहती है, हाँ क्यों नहीं गोकू, बस हम थोड़ी ही देर में उसके पास जाने वाले हैं।